यारा तेरे सदके इश्क सीखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सीखा। जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। तो ये मुझे एक सांस में गाना है, तो मैं एक सांस लूँगी जैसे। जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। तो ये दोनों लाइनें मैंने एक सांस में गा लिया। जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं यहाँ सांस ले रही हूँ, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। यहाँ ब्रेक लिया। तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। नमस्कार, मैं हूँ कविता सेठ और आप देख रहे हैं मैशेबल तोड़ फोड़। तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। बल्कि उस वक्त जब ये गाना रिलीज़ हुआ तो लोग उससे कंपेयर कर रहे थे। पुराने ज़माने में एक फिल्मी गाना था, प्रेयर थी, तुम्ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा। तो कि मतलब हाँ वहीं से उठाया है शायद, ऐसा करके कुछ बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं भाई, ये टोटली अलग ही दुनिया का गाना है। मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। तो ये मुझे एक सांस में गाना है, तो मैं एक सांस लूँगी जैसे। जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। तो ये दोनों लाइनें मैंने एक सांस में गा लिया। जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं यहाँ सांस ले रही हूँ, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। यहाँ ब्रेक लिया। तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। तो दिस इज़ अ प्रोसेस कि आप जब इस तरीके का फास्ट पेस गाना है और हाई नोट्स हैं, तो जस्ट आपको अपनी ब्रेथ पे थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है, थोड़ा डीप ब्रेथ लेकर के, देन यू कैन सिंग हाई नोट्स एंड द फुल लाइन एक साथ में कर सकते हैं। मुझे बेस्ट लाइन उसकी लगती है कि मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तो मैंने कहा मैं हाँ, ये तो मेरा ही गाना है। बाद में जाके मुझे पता चला कि मुझसे पहले उसको 10-12 सिंगर ट्राई कर चुके थे उस गाने को। तो मैंने दादा को मैसेज किया, वॉइस मैसेज भेजा। मैंने कहा दादा इट्स टू हाई, मतलब मेरी जो रेंज है मैं जी स्केल में गाती हूँ, वो डी स्केल का गाना है। लेकिन दादा बोले तुम आ जाओ, बस वो मैं संभाल लूँगा, बाकी मैं देख लूँगा, तुम बस पहुँच जाओ वहाँ पे। तो टुकड़ों में उसको करना पड़ा, एक स्ट्रेच में नहीं हो गया। मतलब ये गाना उस पर मेहनत करनी पड़ी थी। जब डेली का रियाज़ करती हूँ जी स्केल में, तो मैंने अपनी रेंज थोड़ी बढ़ाने की कोशिश की कि मैं वो उन नोट्स को टच कर पाऊँ। जैसे जी शार्प, ए, बी फ्लैट, तो सारे एक एक करके मैं सारे नोट्स के ऊपर पलटों की प्रैक्टिस कर रही थी। इस नोट्स को हाई नोट्स पे लगाने की कोशिश कर रही थी। डेली वो रियाज़ कर रही थी कि जब मैं स्टूडियो जाऊँ तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए कि उस नोट पे जाके या गला खिंच रहा है या आवाज़ नहीं पहुँच रही है, कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, या फॉल्सेटो भी ना लगाना पड़े, क्योंकि मैं खुला गाती हूँ। तो फॉल्सेटो भी कहीं पर भी नहीं लगाया मैंने, ओपन खुले गले से गाया है वो गाना भी। जब कुछ ऐसा गाना होता है, पैपी सॉन्ग्स है या कुछ, तो जस्ट मालूम है कि 2 बार के बाद मुझे ये गाना उठाना है, तो एक डीप ब्रेथ ले लेती हूँ मैं। और उसके बाद फिर जैसे वो लाइन गाई या हाई नोट के सॉन्ग्स हैं, तो हाई नोट पे आपको जाके रुकना है या कुछ करना है, तो एक डीप ब्रेथ ले करके फिर वो लेते हैं, तो वो आराम से सुर भी लगते हैं और नोटेशन वाइज भी करेक्ट जाता है वो। इश्का इश्का जग क्या जाने, दिल को मेरे इश्का किसका। तो ये बहुत हाई नोट थे और इमीडिएट मीट से आना था, इश्का किसका। ये जो नोट्स थे, आई ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन इनमें थोड़ा वक्त लगा, बिकॉज मेरी वॉइस जो है लो मिड टिम्बर वॉइस है, तो और जो हाई नोट्स के गाने होते तो, लेकिन चैलेंजिंग था, लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसको बेस्ट करके दिखाया। ये वाला गाना जैसे मैंने बताया कि इट्स अ क्लब सॉन्ग, तो उसमें बहुत ज़्यादा
कुछ हरकतें नहीं ली गई हैं, इसमें मेजरली स्ट्रेट नोट्स लिए हैं। यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। फिर भी कहीं कहीं वो मेरा जो रंग है वो नज़र आएगा आपको। यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। जब यार करे परवाह मेरी, जब मैं लाइव गाती हूँ तो ऐसे ऐसे वेरिएशन करती हूँ। मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की ये छोटी छोटी हरकतें मैंने यूज़ की, अदरवाइज इट्स अ टोटली स्ट्रेट सॉन्ग। तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। तो इसमें जिस तरीके से बहुत सुंदर से ये जो पूरा जो कोरस पार्ट उन्होंने क्रिएट किया है, दैट इज़ ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। बन के चाहत नजरों से खत। नाउ इट इज़ डी। यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। जब यार करे, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए टफ था, तो उस वक्त उसके लिए रियाज किया गया था। जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, ना जग मुझ पे लगाए पाबंदी। इट वॉज चैलेंजिंग फॉर मी। जन्म भी कम होते हैं, ये तो आप लगे रहो। मुझे लगता है कितने जन्मों के बाद तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और अभी कितना कुछ बाकी है। जब हमने स्टार्ट किया था म्यूज़िक तो मुझे लगता था कि कर लेंगे, कौन सी बड़ी चीज़ है। और जब मैंने फर्स्ट कॉन्सर्ट प्रोफेशनली दिल्ली में स्टार्ट किया था तो बहुत सारे जर्नलिस्ट आए थे इंटरव्यू लेने के लिए। मैंने कहा नहीं, आफ्टर द शो बात करिएगा, मतलब बड़ी कि मतलब मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। और उसके बाद जैसे 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 मैं सीख रही हूँ, चीज़ें एडॉप्ट कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। अभी तो ये अथाह सागर है और जितना सीख रहे हैं उतना कम है। मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। मुझे लगता है कि जितने सिंगर्स हैं वो प्राणायाम तो करते ही होंगे, और करना भी चाहिए यदि आप उसमें आना चाहते हो, संगीत में और गाने की फील्ड में आना चाहते हो, तो स्पेशली बहुत ज़रूरी है आपका ब्रेथ कंट्रोल। और जितना लंबा ब्रेथ होगा उतना आप सुर में गाओगे, बेसुरा नहीं होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है सुर में गाने के लिए स्पेशली। और सुर में जब आपका परफेक्ट नोट लगेगा तो आप इमोशंस भी, क्योंकि अपना फिल्मी जितना म्यूज़िक है वो सब इमोशन बेस्ड सॉन्ग्स होते हैं, तो उस पर भी आप पूरा फोकस दे पाओगे, पूरा 100% दे पाओगे। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग टेक्निक।